गोवा कैसे जाएं? कहाँ ठहरें? गोवा घूमने का बेस्ट टाइम और बजट क्या है? सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में हम देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है। गोवा भारत के कोंकण क्षेत्र का एक छोटा राज्य है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। गोवा भारत के पार्टी प्लेस के तौर पर खासा लोकप्रिय है। हर साल लाखों लोग इस छोटे से राज्य में आराम से वीकेंड या रात भर पार्टी करने के लिए आते हैं। अपने बीचेस और मछली पकड़ने वाले गांवों के लिए जाना जाने वाला गोवा भारतीय स्वर्ग है। लेकिन इतना ही नहीं, 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यहां पहुंचे पुर्तगालियों के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण आप यहां बहुत सारी पुर्तगाली शैली की इमारतें और सड़कें भी देख सकते हैं। पणजी इसकी राजधानी है, इस लिहाज से गोवा को अक्सर दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिन्हें दक्षिण गोवा और उत्तरी गोवा के रूप में जाना जाता है। और पूरे गोवा क्षेत्र में घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं। आपके मन में सबसे पहला सवाल यह आता होगा कि गोवा कैसे पहुंचे। खैर, यह एक वाजिब सवाल है, लेकिन इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ काफी आसानी से पहुंचा जा सकता है। आपके पास गोवा पहुंचने के लिए भारत के अन्य प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता आदि से बहुत सारे परिवहन विकल्प हैं। ट्रेन से गोवा कैसे पहुंचे? हाउ टू रीच गोवा बाय ट्रेन। गोवा रेलवे के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, त्रिवेंद्रम इत्यादि जैसे कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इसलिए यदि आपके पास टाइम है और ट्रेन का लुत्फ उठाकर गोवा जाना चाहते हैं तो आप जब चाहे अपने लिए ट्रेन बुक कर सकते हैं। ट्रेन जर्नी लंबी होगी लेकिन फ्लाइट के मुकाबले कीमत कम भी होगी। जब आप गोवा के लिए ट्रेन बुक करेंगे तो आपके पास दो रेलवे स्टेशन विकल्प होंगे, वास्को डी गामा और मडगांव। अपनी प्लानिंग के हिसाब से रेलवे स्टेशन चुनें। अगर आप नॉर्थ गोवा में समय बिताने का प्लान कर रहे हैं तो वास्को डी गामा चुनें, लेकिन अगर आप साउथ गोवा घूमना है तो मडगांव आपके लिए बेस्ट चॉइस है। फ्लाइट से गोवा कैसे पहुंचे? हाउ टू रीच गोवा बाय फ्लाइट। गोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, डाबोलिम हवाई अड्डा, डाबोलिम एयरपोर्ट गोवा, जो वास्को डी गामा के करीब है और पंजिम से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। इस हवाई अड्डे पर आने जाने वाली घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानें चलती हैं, इसलिए कोई भी फ्लाइट बुक करके आसानी से यहां पहुंच सकता है। आपको गोवा के लिए हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु आदि जैसे शहरों से जोड़ने वाली कई फ्लाइट मिलेंगी और गोवा के लिए दुबई, मस्कट, अबू धाबी, मैनचेस्टर, लंदन आदि से कुछ फ्लाइट भी मिल सकती हैं। अपने होटल जल्दी से पहुंचने के लिए आप हवाई अड्डे से प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं या आपके पास एयरपोर्ट शटल बस लेने का भी विकल्प है। बस से गोवा कैसे पहुंचे? हाउ टू रीच गोवा बाय बस। हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, कोची आदि शहरों सहित दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के लिए बसें परिवहन का एक अच्छा साधन है। आपके पास गोवा के लिए कई निजी बस सेवाओं का विकल्प है जो आसपास के प्रमुख शहरों से लगभग 10 से 18 घंटे का समय लेती हैं। इसके अलावा आपके पास स्लीपर, नॉन स्लीपर, एसी और नॉन एसी बसों में से चुनने का विकल्प है ताकि आप अपने बजट के अनुसार बस चुन सकें। हालांकि दिल्ली जैसे शहरों से भी कई प्राइवेट बस चलती हैं जो कि 1 से 2 दिन का समय लेती हैं। कार से गोवा कैसे पहुंचे? हाउ टू रीच गोवा बाय कार। आप गोवा की रोड ट्रिप पर भी जा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हैं। मुंबई गोवा हाईवे काफी मस्त और शानदार है और आपको एक अद्भुत रोड जर्नी का अनुभव देगा। मुंबई से गोवा की रोड ट्रिप में लगभग 11 घंटे लगेंगे, जबकि हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई से रोड ट्रिप में क्रमशः 15, 10, 16 घंटे लगेंगे। अगर हम औसतन गोवा जाने का खर्चा की बात करें तो आपको गोवा जाने का और घूमने का खर्च लगभग 15,000 से 20,000 रुपये तक आ सकता है। इसमें आप मिड रेंज होटल या रिजॉर्ट में रुक सकते हैं और घूमने के लिए स्कूटी या मोटरबाइक को किराए पर लेकर घूम सकते हैं। दक्षिण गोवा में ठहरने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? यदि आप असाधारण नाइट लाइफ और व्यस्त समुद्र तटों का अनुभव करना चाहते हैं तो उत्तरी गोवा, विशेष रूप से बागा और कैलिनगुट आदर्श हैं। वहीं अगर आप गोवा की छुट्टियों को आराम के साथ शांति से बिताना चाह रहे हैं तो साउथ गोवा एक बेहतर विकल्प है। गोवा में कैसे ट्रैवल करें? हाउ टू ट्रैवल इन गोवा। एक बार जब आप गोवा पहुंच जाते हैं तो अगली चीज जो आपको समझनी होगी वह यह है कि गोवा में ट्रैवल कैसे करें।
यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि गोवा बहुत बड़ा है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में अक्सर 45-60 मिनट लगते हैं। इसलिए गोवा में ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा साधन चुनते समय आपको अपने बजट और दिक्कतों पर विचार करना होगा। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप इस खूबसूरत शहर को देखने के लिए गोवा की यात्रा कर सकते हैं। गोवा के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक यह है कि यहाँ अद्भुत राज्य बस नेटवर्क है। हालांकि भले ही आपको दक्षिण गोवा से उत्तरी गोवा के लिए सीधी बस नहीं मिलेगी, लेकिन तब भी बसों का इस्तेमाल करके पूरे शहर का पता लगाना संभव है। याद रखने वाली एक बात यह है कि मडगांव और पंजिम गोवा के दो प्रमुख बस स्टेशन हैं। यहां से आपको ज्यादातर जगहों के लिए बसें मिल जाएंगी। डाबोलिम एयरपोर्ट। अगर आप डाबोलिम एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं तो आप पंजिम से वास्को डी गामा या एयरपोर्ट के लिए शटल ले सकते हैं। वास्को डी गामा से आपके लिए हर 10-15 मिनट में हवाई अड्डे के लिए कुछ स्थानीय बसें मिलेंगी और इसकी कीमत आपको मुश्किल से 50-80 रुपये देनी होगी। मडगांव रेलवे स्टेशन। मडगांव रेलवे स्टेशन से आपको मडगांव बस स्टैंड के लिए एक स्थानीय बस मिलती है। बस स्टैंड तक पहुंचने में आमतौर पर 15-20 मिनट लगते हैं और इसकी कीमत लगभग 20 रुपये है। मडगांव बस स्टैंड से आपको दक्षिण गोवा जैसे कोलवा, बेनोलिम आदि के लिए बसें मिलती हैं। आपको यहां से पंजिम के लिए बस शटल भी मिलती है। आपको पंजिम से मडगांव के लिए शटल भी मिलेंगी, जहां पहुंचने में मुश्किल से 45 मिनट लगेंगे और आपको लगभग 80 रुपये खर्च करने होंगे। बागा बीच। हाउ टू रीच बागा बीच। एक बार जब आप पंजिम पहुंच जाते हैं तो आप उत्तरी गोवा जैसे बागा, कैंडोलिम आदि तक पहुंचने के लिए बस ले सकते हैं। याद रखने वाली एक बात यह है कि इन बसों में आमतौर पर समय लगता है, लेकिन आपको सिर्फ 20-50 रुपये खर्च करने होंगे। पंजिम। आपको ज्यादातर जगहों से पंजिम के लिए बस मिल जाएगी क्योंकि यह गोवा का एक प्रमुख स्थान है। आराम्बोल। अगर आप आराम्बोल पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पंजिम से मोरजिम के लिए बस लेनी होगी। मोरजिम बस स्टैंड से आपको आराम्बोल के लिए दूसरी बस लेनी होगी। कुल मिलाकर पंजिम से एक बस में आराम्बोल पहुंचने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। याद रखें, शटल बसें तेज हैं और सभी बस स्टॉप पर नहीं रुकती हैं। इसलिए यदि आप हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो शटल बसें यात्रा करने का सबसे अच्छा तरीका है। किराए पर खुद से चलाने के लिए कार या बाइक। गोवा में एक आसान और सुविधाजनक ट्रैवल करने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक कार दोपहिया वाहन किराए पर लेना है। पूरे गोवा में किराए की बहुत सारी दुकानें हैं जो आपको किराए पर एक कार दोपहिया वाहन देगी। ऑफ सीजन और वर्कडेज में 7 सीटर के लिए एक खुद से ड्राइव करने के लिए कार की कीमत आमतौर पर आपको लगभग 1500 भारतीय रुपये होगी। हालांकि अगर आप लंबे वीकेंड या पीक सीजन के लिए इस शहर की यात्रा करते हैं तो 7 सीटर कार के लिए लगभग 2500-3000 INR का भुगतान करना पड़ सकता है। गोवा में कहाँ ठहरे। वेयर टू स्टे इन गोवा। गोवा ट्रिप की योजना बनाते समय सबसे मुश्किल चीजों में से एक ये है कि गोवा में कहाँ ठहरे। क्या आपको उत्तरी गोवा, दक्षिण गोवा या पंजिम में रहना चाहिए? और क्या आपको किसी हॉस्टल या आलीशान विला में जाना चाहिए? गोवा में आपके ठहरने का जवाब आपके बजट, यात्रा की तारीख और ट्रिप शेड्यूल पर निर्भर करता है। यदि आप दक्षिण गोवा और उत्तरी गोवा की खोज में कुछ दिन बिताने की योजना बना रहे हैं तो आपको अलग आवास की आवश्यकता है। और यदि आप बहुत अधिक घूमने की योजना नहीं बना रहे हैं तो पंजिम एक अच्छा विकल्प है क्योंकि यह अधिकांश समुद्र तटों और क्लबों के करीब है। नोट: अगर ये जानकारी से भरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें और हाँ,